पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने बहरोजपुर गंगा घाट पर 15 मई को गंगा में डूबते समय 2 युवकों को बचाने वाली गौतम मिश्रा और शिवा मिश्रा को सम्मानित किया। इसके पहले बहरोजपुर प्राथमिक विद्यालय परिसर में पहुंचे पुलिस अधीक्षक ने दोनों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक का स्वागत किया। अगली कड़ी में पूर्व प्रधान मुन्नू गुरु से चाहेंगे कि आप पुलिस अधीक्षक महोदय का माल्यार्पण कर स्वागत करें। से चाहेंगे कि पुलिस अधीक्षक महोदय थाना प्रभारी जी का स्वागत करेंगे। राम अकबाल मिश्र जी, थाना प्रभारी ब्रिजेश सिंह का अभिनंदन के बाद यह बोली गौतम मिश्रा और शिवा मिश्रा। देखिए, हम लोगों ने साड़ी था उसी को हमने फेंका और उसकी वजह से हमको बजाया उसे। दादी भी थी। हाँ। जिस समय वहाँ ये घटना हुई उस दौरान तो बड़ी घबराहट हुई होगी देख करके, इसके बाद कैसे हिम्मत जुटाया? हम लोग थे और बाजू में कोई सारी औरतें थी, उन लोगों ने चले गए और फिर हम लोगों ने फेंका साड़ी, उसके बाद मैंने बचाया। लोगों की हरकत रही कि माने नहीं, बहुत प्रकार कि दिन तोड़ा नहीं, घटना बहुत बाटे गहिर बा नहीं माने। मिसल कि जब नहा हम कपड़ा पहने लगे तो वो सब बुरा लगे तो ये लड़की बोली कहे कि अम्मी बुरा था तुरंत हमारी साड़ी हम नगर से पहन नहीं पाए, कोसा तब से फेंक दिए तो वही साड़ी से ही खींचा। कितने लोग भाग गए डर कुमार से, जाई बोलाई सब बचाओ। तो आपने सुना कि 15 मई 2022 को बहरोजपुर गंगा घाट पर कौलापुर के 2 युवकों की जान कैसे बची थी। इसके बाद बारी आई पुलिस अधीक्षक की, उनके संबोधन की। सुनिए। बनाने वालों, ये वो है जो उजड़े चमन में पहाड़ों को खिला देंगे, ये वो है जो उजड़े चमन में पहाड़ों को खिला देंगे। और आज अपने कीमती समय को यहाँ दिया है। मैं चाहूँगा कि पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार जी 2 शब्दों में संबोधित करें। जब मुझे सूचना मिली, लक्ष्मीदत्त चतुर्वेदी जी ने और अन्य स्रोतों से हमें सूचना मिली, तो मेरे जो फोन थे दोनों कान पे और वर्दी चेंज करने में मुझे 10-12 मिनट कम से कम लग गए, क्योंकि फोन इतने ज़्यादा फोन करना पड़ रहा था कि आप गोताखोर बुलाइए, इसको बुलाइए, ये करिए, घटना की जानकारी लेना, किस जगह पर है, किस थाने में है, लोकेशन क्या है, रास्ता क्या है, ये सब चीज़ें करने में इतना समय लग गया। उसके बाद चूंकि दूरी काफ़ी पड़ती है, पहुंचने में हमें समय लगा। डीएम साहब को भी जब खबर हुई तो वो भी तुरंत मौके पर रवाना हुई, लेकिन बाद में मैं इस चीज़ को सोच रहा था कि हम सब लोग भाग तो रहे थे, लेकिन इंसान की शक्ति और प्रयास की क्षमता की एक सीमा होती है, और हम सब लोग भाग रहे थे, लेकिन उस सीमा का एहसास हमें बाद में हुआ। इसे बचाने के संबंध में किसी तरह की कोई आस नहीं बची थी। यहाँ तक कि वो गांव के और परिजन भी जो कुछ ही मिनटों में वहां पहुंचे, उनके पास भी करने को कुछ रह नहीं गया। ये एक इंसान की लिमिट होती है कि हम उस स्थिति में करने लायक कुछ हमारे हाथ में नहीं रह गया था। जो हादसा हुआ बहुत दर्दनाक था, लेकिन ऊपर वाले की जो मर्जी है उसमें हम सब लोग असहाय रहे, कुछ कर नहीं पाए। लेकिन ईश्वर कई बार हमारे साथ कोई बुरी चीज होती है तो उसमें ईश्वर के जो देवदूत जिनको कहें हम, वो अच्छा काम भी कर जाते हैं। देखिए, जो परिजन और जो गांव के लोग हैं वो बिल्कुल नजदीक होके भी समय पे कुछ कर पाने में असहाय थे, लेकिन ऐसे ही समय पे ईश्वर के 2 देवदूत जो वहां पे मौजूद थे,
हमारी माता और बच्ची जो वहां पे मौजूद थी, उन्होंने तुरंत सूझबूझ, धैर्य और साहस का परिचय देके तुरंत जो साड़ी या जो भी कपड़ा इनके हाथ में था उसको फेंका, और उस वजह से हमारे जो 2 बच्चे हैं उनकी जान बचाई जा सकी। अन्यथा ये हादसा और विकराल हो सकता था। उन 2 बच्चों को इन माता और बच्ची के प्रयास से बचाया जा सका। तो तुरंत जो सहायता हो सकती थी वो इन्होंने करी, जो कि हम में से कोई कर नहीं पाता, किसी के बस की बात होती। क्योंकि डूबने में आप समझते हैं कि 1 मिनट 2 मिनट इतना ही समय लगता है। अगर आप बिल्कुल 10 मीटर दूरी पे भी घर हैं, तब भी आप समय पे जरूरी नहीं कि पहुंच के कुछ कर पाए, क्योंकि 1-2 मिनट के बाद फिर बचने की गुंजाइश, 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट उसके बाद बचने की गुंजाइश नहीं रहती। तो इतना दुखद हादसे में ये एक आशा की किरण ये दोनों बन के उभरे और इन्होंने 2 बच्चों की जान बचाई। ये बड़े गौरव की बात है, और इसीलिए मेरे मन में एक अफसोस तो था, दुख तो था कि 4 बच्चों को हम सभी लोग नहीं बचा पाए, लेकिन इस चीज का एक इनके प्रति कृतज्ञता थी कि कम से कम 2 बच्चे इनके प्रयास से बचे। और इसीलिए मैं एक बार इनसे मिलना चाह रहा था, तो मैं धन्यवाद देता हूं यहाँ की टीम का, लक्ष्मीधर जी का, कि आपने हमें इनसे मुलाकात कराई। जिन परिवारों के 4 बच्चे इस हादसे का शिकार हुए हैं, उनके साथ हम सब लोगों की हार्दिक संवेदनाएं हैं। अफसोस है कि हम लोग उनको बचाने में कुछ नहीं कर पाए। ये हमारी सीमा है, और ये हमारी एक तरह से इंसान की लिमिट हम कहेंगे, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर पाए, और कोई मेरे ख्याल से कर भी नहीं पाता। लेकिन फिर भी जो हुआ उसके बाद मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि परिवार है उसके साथ इस दुख की घड़ी में हम सब लोग मिलकर खड़े हैं। मैं चाहूंगा कि यदि हम किसी भी तरह से उस परिवार के लिए कुछ कर सकें, उस परिवार की कोई मदद कर सकें, तो हमें बड़ी खुशी होगी। इस तरह की यदि कोई उस परिवार की समस्या हो जिसका हम निराकरण कर पाए, तो उस परिवार के लोग या आप जो सम्मानित लोग हैं, यदि आपके संज्ञान में आता है, तो मैं चाहूंगा कि जरूर हमारे संज्ञान में लाएं, ताकि संकट की घड़ी में हम उस परिवार की आज, कल और हमेशा के लिए जब भी जरूरत पड़े हम मदद उनकी कर सकें। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं, और जो हमारी माता और बहन हैं उनके लिए हमारी डीएम साहब से और सीडीओ साहब से बात हुई है। उन्होंने भी इनके प्रयास की सराहना की है, और उन्होंने आश्वस्त किया है कि इनके बहादुरी के इस कार्य को हम लोग शासन तक इसको पहुंचाएंगे, ताकि इनका वो सूझबूझ और बहादुरी का कार्य है उनका इनको पुरस्कार मिले, और इस तरह के कार्य के लिए हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरित कर सकें। थैंक यू। वहीं से पत्रकार डॉक्टर लक्ष्मीधर चतुर्वेदी यह बोले, सुनिए। हम तो मुंह से नहीं बोलना चाहते, हम तो लिखते भी हैं। अभी हमारे चैनल से भी ऐसा आया है कि ऐसा अवसर कहाँ, वो आप शीर्षक पढ़ेंगे, अखबार में भी दिया हुआ है कि ऐसा अवसर कहाँ। वाकई में हम लोग बहुत 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 भाग्यशाली हैं जो ऐसे अवसर को अपने बीच में पाया है, और ईश्वर से प्रार्थना करते रहें कि इसी तरह से सदैव बने रहें। इससे ज़्यादा और मैं नहीं कुछ कर सकता। हम लोग बहुत आभारी हैं जो आपने इस अमूल्य समय को दिया, और इतना ही नहीं, आपका पहल मैं आपको बता दूं कि जिस समय से मुझसे आपने कहा और तुरंत सीडीओ से डीएम से बात करके इनके सम्मान को और आगे बढ़ाने के लिए, शासन में बढ़ाने के लिए, ये उसी कड़ी का एक कड़ी था कि ये सम्मान पत्र के साथ जो है आपका शासन में जाएगा, वहाँ से आपको
और भी अधिक सम्मान मिलेगा, शासन से सम्मान मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा। इसलिए आपने इसके लिए खुद में रुचि ले करके, प्रयास करके आज हम लोगों को समय आपने दिया। इसके लिए पूरे ग्राम सभा की ओर से, सभी पीड़ित परिवार की ओर से हम सभी लोग आपके आभारी हैं और धन्यवाद देते हैं। पुलिस अधीक्षक ने अपने कीमती समय में आज यहाँ को सम्मान किया है गौतम मिश्रा का और उनकी पौत्री शिवा मिश्रा का, वो बेहद महत्वपूर्ण रहा है। आज जुम्मे की नमाज थी, कीमती वक्त था, फिर भी पुलिस अधीक्षक महोदय समय के बीच में का समय निकाल कर गोपीगंज थाना क्षेत्र के बहरोजपुर में यहाँ अभिनंदन किया है गौतम मिश्रा, उनकी पौत्री शिवा मिश्रा का। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कार्यक्रम स्थल पे बहरोजपुर गांव के लोग, और ये वो शिवा मिश्रा और वो गौतम मिश्रा भी है। तो ये था शिवा मिश्रा और उनकी दादी गौतम मिश्रा के साहस और वीरता की वह गाथा जिसे एसपी ने प्रशस्ति पत्र देकर ऐतिहासिक बना दिया है। BNN टीवी इन दोनों के साहस, धैर्य और इनके पराक्रमों को सत सत नमन करता है। जय हिंद।